क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ना बेटा, वो होता है आपका आंसर पैसेज का। तो बढ़िया से देखिए, आंसर पैसेज को आपको सोल्व करने की जो तरीका है, मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आंसर पैसेज रहेगा। हमारा जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य क्या रहेगा, एप्लीकेशन से शुरू करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ से आप देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days, 4 दिन की छुट्टी के अवकाश देनी है आपको, सिक लीव की। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो, ठीक है भैया। तो ये चलिए यहाँ से अपन अच्छे से शुरू करते हैं। देखो, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो, तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहाँ से अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखनी बेटा है ना। एप्लीकेशन लिखते समय एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो बात यह है कि वहाँ पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना, तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहाँ पर क्लास टीचर लिखा, पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं है उसमें, आपके लिए 9th के लिए और दे तो लिख देना है ना। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट। देखो, मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ 10th की जगह पे क्या लिख लोगे मेरे बाबू, 9th। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का, ठीक है। आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टेक बेड रेस्ट होने की, मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 days, तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है सिक लीव की, ठीक है। अगला क्या है अपना, कि कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है, स्कॉलरशिप वाली, फुल फी कंसेशन वाली। तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर अपन आगे लिख देंगे, सर आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन यूर, यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये मैरिज वाला है, और वंडर ऑफ साइंस का निबंध आना ही आना है। कोई से भी आप भाई कोई से भी जिले से हो, ठीक है, हो गया इतना, ठीक है बेटा। हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए बस, इसलिए डायरेक्टली मैं इनवाइट प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। इस तरीके से आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, उसको देख के आपको क्या करना है, ये लाइनें लिखनी है। कर सकते हो तो कर लो, जितना करो उतना ठीक है, अच्छा है। बाकी अपन क्वेश्चन नंबर अब 7 से अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है, और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको करके जाओगे ना तो बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए, तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे इसको। चलो यहाँ से देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। सी यूजुअली का मतलब था सामान्यतः या फिर सामान्य तौर पर। तो वहाँ सामान्यतः अब लड़की है, तो इसके लिए देखो ही सी इट नेम के साथ एस और ई एस लगता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा स्पीक्स, क्या जाएगा इसमें, स्पीक्स, ठीक है, एकदम राइट रहेगा। ध्यान से समझना है, ठीक है। यू मे कम, तुम आ सकते हो, इफ यू लाइक, एज इफ नहीं, यहाँ पर इफ ओनली क्या जाएगा, इफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम आ सकते हो यदि तुम चाहो। अन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी हमेशा
बोला नहीं, बोलता है, क्योंकि हमेशा द ट्रूथ सत्य बोलता है। हम ईमानदार आदमी हमेशा सेकेंड फॉर्म में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना, इंडेफिनेट में। तो ये आपका हो जाएगा टेल्स की टोल्ड, तो यहाँ पर जाएगा टेल्स। एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, ठीक है, सत्य बोलता है। वी सा, हमने देखा, क्या देखा, बॉयज क्रॉसिंग द रोड, लड़कों को क्या रोड क्रॉस करते हुए। अब किनको, एनी ने, कोई रहता, अकेला रहता तो एनी लिख देते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉय से लिखा है, बॉय से के लिए जाएगा सम, तो यहाँ पर मैं सम भर देता हूँ। सम है ना कुछ, हमने कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। चित्रमास इज सेलिब्रेटेड, चित्रमास जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब भी डेट आती है ना, डेट और डे, इन दोनों में ऑन आता है, क्या आता है, ऑन। और जैसे अपनी सुबह शाम बोलते हैं ना, तो उसमें लिए इन लगेगा, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। ही इज अन अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन है, बट हिज लाइफ, उसकी जो ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी किन की तरह है, यूरोपियन की तरह है, ठीक है। तो हिज, अब ए आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा, ए, क्यों, क्योंकि नाम भले स्पेलिंग ई है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, यूरोपियन, यू यग आ रहा है, यग। और जिसमें उच्चारण जैसे एप्पल लिखे तो एडी आए, तो वहाँ पर अन लगेगा, है ना, ये इंदा का यूज़ हो तो आपको आता भी होगा, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इतना से ठीक है भैया, कर पाओगे। अब है अगला डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या जाएगा, इट इज नेसेसरी डेट वी हैव प्रॉपरली, ठीक है, वी बिहेव प्रॉपरली, हमें यह आवश्यक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है, मस्ट, तो मस्ट लगाना, तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी, केवल इतना सा लिखना है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली, PROPERLY, ठीक है, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली। ही वाज कटिंग एन एप्पल, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, दो नाम रहता है इसका, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जाएगा ही कट एन एप्पल। तो ये दूसरा जो रहेगा ना, ये आज आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये दूसरा रहेगा यहाँ से, ही कट एन एप्पल, APP, ठीक है यार। और शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो देखो वी ने, हम इसको अपनों क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से जमाना है, कुछ नहीं करना है। तो अपन लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, देखो वी शुड, शुड प्रोटेक्ट, है ना, कि सुरक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट किसकी, द फॉरेस्ट, जंगलों की। कर पाओगे, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना यहाँ से, वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अगला है इट्स लाइक मैंगोस, इट्स लाइक मैंगोस चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर ही पेपर की मिसप्रिंट है, यहाँ पर यदि ईट की जगह पर रहता ना, तो ईट कभी भी निर्जीव वस्तु कभी भी कोई सी चीज़ पसंद नहीं करती, यहाँ पर ही आएगा या सी आएगा। लेकिन यदि आपका पेपर में भी ऐसा का ऐसा छपा आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, गलत मत समझना, ठीक है। ये यहाँ पर ही पेपर के आगे से ही गड़बड़ है प्रिंट, तो ये मिसप्रिंट का नंबर मिलता है। यहाँ पर ही आता है या तो फिर सी आता, किसी का नाम आता कि राम लाइक्स मैंगोस, राम को आम पसंद है, तो राम, ठीक है, डज नॉट आ जाएगा,
लाइक मैंगोज। अब यहाँ पर ईट है तो कोई दिक्कत नहीं है,